नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सीईटी राजस्थान सीईटी का जो सिलेबस हमारा चल रहा है जनरल साइंस का, उसमें आज हम कुछ पायदान आगे रखेंगे। कार्बन का जो हमारा टॉपिक था उसको हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। कार्बन का टॉपिक था, उसमें मैंने उस वीडियो के अंदर बताया आपको कि कार्बन में हमारे सिलेबस में है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अणु जो है हमारे सिलेबस में है, ठीक है। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन की चीज़ें पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन क्या रहता है, हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे सिलेबस में कौन कौन से यौगिक है, क्या क्या दिया गया है, उस प्रकार से। और आने वाले क्वेश्चंस का जो वीडियो चल रहा है उसको ज़रूर देखें। जो कल ही या परसों में जो इससे पिछला वीडियो है क्वेश्चंस का, उसको ज़रूर देखें। उसमें 40 क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए। उसमें आपके भौतिक परिवर्तन और जो नए नए टॉपिक है उनसे क्वेश्चन लिए गए। दोनों लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये रहता है 12th लेवल के लिए, ये ओनली 12th लेवल के लिए सीईटी में शामिल किया गया है कार्बन टॉपिक। और उसको आज हम पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। हाइड्रोकार्बन हम पढ़ेंगे आज टॉपिक हमारा रहेगा हाइड्रोकार्बन। आज हमारी यह रहेगी सारणी, इसमें हम हाइड्रोकार्बन के सारे पदार्थों तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन को हम सबसे पहले लिखते हैं श्रृंखला के आधार पर दो प्रकार से। श्रृंखला के आधार पर, हिंदी पर न जाएं, और श्रृंखला के आधार पर, श्रृंखला के आधार पर यहाँ हम इसको इंग्लिश में आपको वर्ड देखने को ऐसा का ऐसा मिल सकता है, कैटिनेशन। कैटिनेशन के आधार पर हम इसको अलग अलग प्रकार से बांटेंगे। और कार्बन जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा गुण किसका पाया जाता है, कैटिनेशन। धरती पर कैटिनेशन का गुण सबसे ज़्यादा कार्बन के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से रहता है। अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद एक सारणी बनाएंगे हम, इसमें हाइड्रोकार्बन के सारे चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और इस प्रकार से सबसे पहले हम पढ़ेंगे खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। श्रृंखला के आधार पर इसके दो भाग हमने देखे। इस प्रकार से आप ओके। अब खुली श्रृंखला को हम आगे देखते हैं। तो खुली श्रृंखला किस प्रकार से रहेगी कि पहला कार्बन और अंतिम कार्बन दोनों के सिरे खुले होंगे, उसको बोलेंगे खुली श्रृंखला। इस प्रकार से एक श्रृंखला है, कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, वो आपस में अलग अलग है। प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में बंधे नहीं हैं, खुले ही हैं। और बंद श्रृंखला होगी, उसमें यह बाध्यता रहेगी कि अंतिम कार्बन और फर्स्ट कार्बन आपस में जुड़े हुए होंगे। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण आप 10वीं की क्लास में भी पढ़ चुके हो, बेंजीन रहता है। ये 10th का ही सिलेबस है, इसको पुनः रिवीजन करने का आपको मौका मिलता है। इस प्रकार से खुली श्रृंखला को हम अलग अलग तरीके से बांटेंगे। इसको भी दो तरह से बांटेंगे। इसमें बांटेंगे संतृप्त और असंतृप्त। इस सारणी को आप मेरे साथ बना सकते हो। इसका आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, संतृप्त और असंतृप्त। इस प्रकार से संतृप्त और असंतृप्त। और संतृप्त हम पढ़ेंगे एक ही, और असंतृप्त पढ़ेंगे आगे भी दो। संतृप्त मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बंध पाया जाता है। एक ही बंध होगा कार्बन और अगले कार्बन के मध्य भी एक ही बंध होगा। कार्बन की श्रृंखला में सिंगल बंध ही होंगे। इस प्रकार से तो इसमें एक श्रेणी हम पढ़ेंगे, एल्केन श्रेणी। पूरी श्रेणी रहेगी एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी इसके अंतर्गत आती है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध रहता है। असंतृप्त हम पढ़ेंगे दो प्रकार से, सिंगल बंध नहीं होगा, डबल बंध होगा, और एक रहेगा ट्रिपल बंध। इस प्रकार से कार्बन का डबल बंध और ट्रिपल बंध, इस प्रकार से ये रहेंगे असंतृप्त में। क्योंकि इसके पास दो बंध रहेंगे तो ये संतृप्त नहीं होगा, इसीलिए इन्हें कहते हैं असंतृप्त। इसे बोलेंगे एल्कीन श्रेणी और इसे बोलेंगे एल्काइन श्रेणी।
एल्काइन श्रेणी, इस प्रकार से। अब एल्कीन श्रेणी हम पढ़ते हैं तो इसमें हम कार्बन की श्रृंखला बढ़ाएंगे कैसे, उसका सामान्य सूत्र रहता है CN। यह आपको पूछने को जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन। इस प्रकार से कार्बन के इसमें नामकरण आएंगे, यहीं से ही कार्बन की श्रृंखला का नामकरण होगा। इसका नॉर्मल सूत्र रहेगा CnH2n, इस प्रकार से, और इसका रहेगा CnH2n-2। ये रहेंगे इसके नॉर्मल फॉर्मूला। इस प्रकार से हम श्रृंखला तय कर सकते हैं कि यह संतृप्त में भी डबल बंध श्रृंखला है। ऐसा हमें यदि सूत्र देखने को मिलता है कि कार्बन तो N और हाइड्रोजन है वो N मतलब कार्बन के डबल है, तो एल्कीन श्रेणी है, इस प्रकार से हम उन्हें देखने को मिल सकते हैं। एल्कीन जो बंध श्रृंखला है, बंध श्रृंखला है, उसको भी दो भागों में हम बांटेंगे, उसको भी दो भागों में हम बांटेंगे। उसको भी हम दो भागों में इस प्रकार से बांटेंगे। एक बांटेंगे एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और बांटेंगे एरोमेटिक में। अब इन्हें भी अलग डिफरेंस कैसे करेंगे, तो इन्हें करेंगे, इनको जलाएंगे। एलिसाइक्लिक को यदि हम जलाते हैं तो इसमें से धुआं नहीं होगा, इसमें से धुआं नहीं होगा। एरोमेटिक को यदि हम जलाएंगे तो इसमें धुआं निकलेगा काला, इसमें से धुआं निकलेगा काला, और ये रहेंगे एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक के उदाहरण हम देखेंगे तो यदि हम एल्केन श्रेणी लें, उसी के पहले बंध और अंतिम बंध को आपस में जोड़ते हैं तो बनेगी वो एलिसाइक्लिक बंध श्रृंखला, इस प्रकार से। तो यदि साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, इस प्रकार से ये रहेगी। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण रहता है बेंजीन, बेंजीन। और हम न्यू स्लाइड लेते हैं, इसमें हम एलिसाइक्लिक और आपको दिखाते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एक ही स्लाइड में पूरी बन गई है, ठीक है। एलिसाइक्लिक में हमने देखा कि इसमें काला धुआं नहीं होगा, इसमें काला धुआं होगा। और इसके उदाहरण रहते हैं बेंजीन, पाइरिडीन, इस प्रकार से ये उदाहरण इसके रहते हैं। वीडियो आपने अंत तक देखा, इसमें आपने देखा होगा कि एरोमेटिक उदाहरणों को हमने धुएं से तय किया, और इसका जब यदि हम एरोमेटिक और देखें तो हकल का नियम रहता है, हकल का नियम रहता है, हकल का नियम रहता है 4n2π इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। यह हकल का नियम आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। वीडियो में अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।